नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का जो सर्कल्स चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड एग्जाम का जो पेपर आया था उसका हम लोग क्वेश्चन सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला सवाल आ जाता है, इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है किसके? सर्कल का। देखिए यहाँ पे पी क्यू है, वो एक टेंजेंट है सर्कल का विथ सेंटर ओ। इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल ए ओ बी का कितना दिया हुआ वैल्यू? 100 डिग्री। देन फाइंड एंगल ए बी पी। तो हम लोगों को क्या निकालना है? एंगल ए बी पी। ए बी पी कौन सा हो रहा है? देखिए ए बी पी यानी ये वाला एंगल हम लोगों को निकालने बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे मुंह पर बन जाएगा, लेकिन दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन, हम लोग वो लिखते हैं। ऐसा टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है गिवन। क्या हमारे पास गिवन है? देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को दिया है यहाँ पे ए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। ए ओ बी का वैल्यू है हमारे पास 100 डिग्री। फिर देखिए यहाँ ए ओ जो दिया हुआ है, ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस हो जा रहा है। हाँ, तब ये एक ट्रायंगल तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। काहे कि ये रेडियस का लेंथ और ये रेडियस का लेंथ तो इक्वल हो जाएगा। एक सर्कल का अंदर रेडियस सब तो बराबर है ना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम लोगों के पास ओ ए बराबर हो जा रहा है ओ बी का। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस। तो हम लोग लिख सकते हैं अब ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोस्केलस। ट्रायंगल ए ओ बी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का तो प्रॉपर्टी होता है कि जो उसका अपोजिट जो इक्वल साइड होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल वह भी इक्वल हो जाएगा एकदम। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं तो फिर हम लोगों का वो एंगल ओ बी ए का वैल्यू भी निकल जाएगा, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अब कि x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। यहाँ पे x प्लस x 2x हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया? 40 डिग्री। तो यहाँ 40 लिख देते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का हो गया 40 डिग्री। अब देखिए ये 40 डिग्री है और ओ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर जब भी कोई रेडियस गिरता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखिए जब ओ भी परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा जो ये एंगल है ओ बी पी। तो एंगल ओ बी पी 90 डिग्री हो जा रहा है। तो एंगल ओ बी पी माइनस, अगर हम लोग एंगल ओ बी पी से माइनस कर देंगे किसको? एंगल ओ बी ए को, तो एंगल ए बी पी का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग को निकालना क्वेश्चन में क्या है? ए बी पी। तो कर देते हैं ओ बी पी माइनस एंगल ओ बी ए। कितना हो रहा है? ओ बी पी 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ये अलग है अपना, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। वैल्यू कितना आ रहा है? 90 माइनस 40 50 डिग्री आ गया हमारे पास। वैल्यू आ गया 50 डिग्री। किसका वैल्यू है? एंगल ए बी पी। तो इस प्रकार से आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग खटाना होगा यहाँ पे कि एक दूसरे के ऊपर देखिए कैसे लिंक हो जा रहा है मैथ। हम लोग को यहाँ पे हर एक जो थ्योरम, हम लोग जो पिछला 2 थ्योरम जो हम लोग डिस्कस किए थे पहला वीडियो में, वो 2 को थ्योरम आप यदि सर्कल चैप्टर में अच्छा से आप समझ के रखिएगा, इसको दिमाग में डाल के रखिएगा, तो आराम से आप लगभग सारा क्वेश्चन जो सर्कल से का है उसको बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखना होगा। मैथ्स में आप रट नहीं सकते कोई चीज़। हाँ, थोड़ा मोड़ा रटने वाला चीज़ भी रहता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में। आने वाला वीडियो में वो भी कर देंगे हम कवर अप। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी ए क्या है? एक टेंजेंट है। कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट पी से टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ पी ओ बी इज इक्वल टू 115 डिग्री, मैंने 115 डिग्री। पी ओ बी कितना वैल्यू दे दिया है? 115 डिग्री। तो हम लोग को निकालना क्या है? ए पी ओ। हम लोगों को निकालना है एंगल ए पी ओ का वैल्यू। तो ए पी ओ कौन सा हो जा रहा है? ए पी ओ, ये वाला एंगल निकालना है ना। रुकिए ब्लू मार्कर से दे देते हैं।
ये वाला एंगल निकालना है हम लोग को। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग के पास क्या क्या है, गिवन 115 डिग्री है और कुछ नहीं है, बस पी एक्सटर्नल पॉइंट है और ए बी जो है हमारा एक तो डायमीटर दिख रहा है हम लोग को। तो लिख लेते हैं गिवन, हमेशा गिवन लिखने का आदत रखिए तो क्वेश्चन एक्यूरेट बनेगा। ए बी इक्वल टू, ए बी तो डायमीटर है, सॉरी ए बी इज डायमीटर, स्ट्रेट है एकदम, और एंगल पी ओ बी कितना दिया हुआ है, एंगल पी ओ बी दिया हुआ है 115 डिग्री। तो हम लोग ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल ए ओ पी का, क्या कि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है आपका स्ट्रेट एंगल। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम लोग एंगल पी ओ ए का वैल्यू निकाल देते हैं, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना है 115। तो एंगल पी ओ ए का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 में से 5 गया 5, 5 यहाँ 8 का जगह 7, 7 माइनस 1 6 और 1 में 1 कट गया 0। तो हो गया हमारा पास वैल्यू पी ओ ए का 65 डिग्री, इसका हम लोग का निकल गया 65 डिग्री। तो पी ओ ए का हमारा पास 65 डिग्री निकल गया, पी ओ ए का वैल्यू 65 डिग्री। अब देखिए ये जो रेडियसवा है वो क्या है, टेंजेंट के ऊपर डायरेक्ट गिर रहा है। तो टेंजेंट के ऊपर जब भी रेडियस गिरता है तो हमेशा 90 डिग्री पे गिरता है, 90 डिग्री पे गिरता है। अब देखिए दो एंगल मिलिए गया हम लोग का ट्रायंगल का, तो इसका तो वैल्यू इसी निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो पी ए ओ का वैल्यू कितना है, पी ए ओ 90 डिग्री प्लस ए ओ पी का वैल्यू 65 डिग्री, और ए पी ओ का तो निकालने हैं हम लोग को, ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जोड़िए, 90 65 155 डिग्री, और प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस कर दीजिए, तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। ए पी ओ का वैल्यू कितना हो गया, 180 में से 155, 25 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते हैं। देखिए मैथ में क्या होता है, फिर ये भी क्वेश्चन में देखिए हम लोग एक दूसरे का मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जगह एकदम सब जगह दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एंगल, हम कंप्लीट नहीं सॉरी स्ट्रेट एंगल पता चल गया हम लोग को देख करके, फिर वहाँ हम लोग को याद आया कि रेडियस वो जब गिरता है तो 90 डिग्री पे गिरता है। तो इसी तरह अब आपको डायरेक्ट वाला मैथ नहीं रहता, 9 10 में डायरेक्ट नहीं कि हाँ भाई 2 + 2 4 करना है, टेबल याद करना, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग खटाना होगा, आपका कॉमन सेंस अभी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे वाला सब क्वेश्चन सब कवर करते हैं। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ट्रायंगल ABC का अंदर में एक ठो सर्कल है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो हम लोग को BC का लेंथ निकालना है। तो BC का लेंथ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल तो बन रहा है, अपना ट्रायंगल ठीक है अपना जगह पे। तो हम लोग को क्या देखना है, देखिए यहाँ से B से 2 टेंजेंट निकल रहा है, C से भी 2 टेंजेंट निकल रहा है, A से भी 2 टेंजेंट निकल रहा है। तो टेंजेंट जो पॉइंट में टकरा रहा है तो इन दोनों का लेंथ बराबर हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग थ्योरम 2 में क्या पढ़े थे, जब भी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलता है और जिस पॉइंट में अगर सर्कल में वो टच कर रहा है तो दोनों का लेंथ जो है इस पॉइंट में मैंने ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता है थ्योरम 2 का हिसाब से। तो थ्योरम 2 हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम 2 का अप्लाई करेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पे AR का लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि AP बराबर AR हो जाएगा, तो AR का लेंथ भी निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब AR का लेंथ निकल गया और AC का पूरा लेंथ दिया गया है। AC का पूरा लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर। 11 में से अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना होता है, 11 - 4 7 सेंटीमीटर है ना, 11 - 4 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका वैल्यू भी निकल गया हम लोग को, RC का वैल्यू निकल गया। अब RC बराबर हो जाएगा CQ का, एकदम सही है, क्योंकि भी C से आपका 2 टेंजेंट निकल रहा है।
देखिए हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में अपने से आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो सी से यहाँ पे हम सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू का, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को बच गया बी क्यू का लेंथ। बी क्यू का लेंथ निकालने के लिए देखिए बी पी का लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो बी पी का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो बी क्यू का भी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। बी पी बराबर बी क्यू, यहाँ पे लिख दीजिएगा बी पी बराबर बी क्यू, क्यू सी बराबर आर सी, ठीक है। रीजन उसका दीजिएगा क्योंकि टेंजेंट जो रहता है, टेंजेंट और सर्कल पे जो पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करता है, दोनों का लेंथ हमेशा जो दो टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होता है। तो इसका भी लेंथ निकल गया हमारा। अभी देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हम लोगों का बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। तो बी सी का लेंथ हम लोगों का यहाँ आ गया 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, जब का टर्म 2 का एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपका ये पूछ सकता है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी ए और पी बी कहाँ से, एक बाहरी पॉइंट है जो पी से आ रहा है, विथ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितना एंगल पे इंक्लाइंड मिल रहा है, 80 डिग्री में। देन फाइंड एंगल ए ओ बी, हम लोग को निकालना क्या है, ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, एक तो एंगल दिया नहीं है, यहाँ पे टोटल 3 को एंगल दिया है। कैसे 3 एंगल हो रहा है, देखिए ये ओ बी है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जब गिरेगा तो कितना डिग्री पे गिरेगा, 90 डिग्री पे। सिमिलरली यहाँ भी देखिए टेंजेंट गिर रहा है, कितना डिग्री पे गिरेगा, 90 डिग्री पे। तो 2 एंगल हम लोग ऐसे मिल गया, 3 एंगल है, चौथा एंगल भी निकल जाएगा। निकाल लेते हैं, आइए क्या का दिया आप लोग के पास, पहले गिवन वाला लिख देते हैं, गिवन एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री। अब हम लोग अपना अपना जो निकाले वो लिख देते हैं, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, किसका ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के ऊपर। सिमिलरली ये भी तो आपका ये हो जाएगा, ओ बी पी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन परपेंडिकुलर, दोनों 90 डिग्री मिल गया। तो हम लोग आराम से 4 एंगल को जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हम लोग निकाल सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल का सम, क्वाड्रिलेटर हो रहा है, ठीक है, तो सारा एंगल का सम होता है 360 डिग्री। माइनस कर देगा कितना, 90 80, 90 प्लस 90 प्लस 80 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 90 180 और 80 260 डिग्री, 260। अब वैल्यू निकल गया हम लोगों का, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 माइनस 60 0 0, 3 माइनस 2 1, 100 डिग्री निकल गया एंगल ए ओ बी का वैल्यू। इसी प्रकार हम लोग आगे भी और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं और फिर थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ से बहुत जन लोग को डर लगता है, हालांकि हम भी क्लास 10 में जब थे तो हमको भी थोड़ा डर लगता था प्रूफ से कैसे होगा, लेकिन प्रूफ सबसे इजी मैथ होता है। क्या है, तो उसमें क्वेश्चन भी दिया है आपको और आंसर भी दिया है, गलती होने का कोई सवाल नहीं बनता है, खाली आपको प्रोसेस फाइंड करना है कि किस तरह ये प्रूव होगा, किस तरह ये बराबर ही होगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कम सर्कल है सर्कल। ABCD क्वाड्रिलेटर बना दिया गया है और उसका अंदर में एक तो सर्कल है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हम लोग को प्रूव करना है कि AB जोड़ के CD इक्वल टू AD प्लस BC, यानी AB CD को जोड़ेंगे तो वो BC और AD का बराबर आएगा। कैसे होगा प्रूफ, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, यहाँ भी देखिए थ्योरम 2 का ही अप्लाई करना होगा हम लोग को। कैसे, तो AQ बराबर AP हो जाएगा, है ना, एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहा है, तो AQ बराबर AP, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर सिमिलरली DP और DS बराबर हो जाएगा, फिर सिमिलरली CS और CR भी बराबर हो जाएगा, और BQ और BR भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि AQ इक्वल टू
पहले हम लोग को प्रूफ करना होता है तो क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करने का मतलब क्वेश्चन का वो सिस्टम है कि सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है टू प्रूव, तो उससे आपको एग्जाम में अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। कोई भी आपका एग्जामिनर चेक करेगा तो हाँ लगेगा कि सिस्टमेटिक वे में प्रूफ किया है। तो लिख देते हैं हम लोग टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये लिख दीजिए। उसके बाद आपका प्रूफ आप चालू कर दीजिए। तो प्रूफ हम लोग चालू करते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा ए पी, रीजन दीजिएगा हम लोग यहाँ पे थ्योरम 2 का हिसाब से, थ्योरम 2 सब में यही रीजन होगा। फिर सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं आप पी डी बराबर डी एस, पी डी बराबर हो जाएगा डी एस, सेम रीजन। फिर यहाँ पे सी एस बराबर सी आर, तो सी एस इक्वल टू सी आर, सेम रीजन। फिर यहाँ पे बी आर इक्वल टू बी क्यू, बी आर इक्वल टू बी क्यू, सेम रीजन। अब आते हैं हम लोग मेन, सबको एकदम जोड़ जाड़ के एकदम ई वाला एक साइड का एक साइड लिख दीजिए और ई वाला जो एक साइड है वो भी लिख दीजिए। तो हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ए पी और पी डी को साथ में लिख सकते हैं, यानी ए पी और पी डी, ए पी पी डी, ए पी पी डी जोड़ के ए डी हो जा रहा है। तो ए पी प्लस पी डी, और हम लोग को किसको साथ में रखना है, ए डी और बी सी को साथ में रखना है ना। तो ए डी और बी सी का, बी सी किसका किसका पार्ट है, बी आर और बी आर का और आर सी का। तो बी आर कौन सा है यहाँ देखिए, तो बी आर और आर सी, आर सी सी आर, तो प्लस बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर इक्वल टू हो जाएगा किसका, अब जो रिमेनिंग है वो लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग 4 को लिख दिए, अब 4 को जो रिमेनिंग है उसको लिख दीजिए। देखिए लेकिन सबका इक्वल का बराबर, माने इक्वल टू का इधर पे लिखेंगे हम लोग, तो जो इसका इक्वल टू का इधर है वही हम लोग उतारेंगे। तो ए पी का बराबर था हमारा ए क्यू, तो ए क्यू प्लस, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू, अब क्यू भी लिखेंगे प्लस, यहाँ शायद नहीं नजर आया, ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस, अब क्या हो जाएगा हमारे पास डी एस और एस सी को लिखना है ना। ए क्यू लिख दिया हम लोग, क्यू बी लिख दिए, क्यू बी कहाँ है, क्यू बी। अब बच गया हमारे पास सी एस और डी एस, तो सी एस प्लस डी एस हो गया। यहाँ पे हम लोग एकदम सीक्वेंस में लिख दिए। इस सीक्वेंस में थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका अगर गड़बड़ कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, थोड़ा सा माथा आपको फिर खपाना पड़ेगा। अब लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ए पी प्लस पी डी क्या हो जा रहा है, ए पी प्लस पी डी ए डी हो जा रहा है, तो ए डी लिख दे रहे हैं, ए डी। अब बी आर प्लस सी आर क्या हो रहा है, देखिए बी आर और सी आर, बी आर प्लस सी आर हो जा रहा है हमारा बी सी, तो प्लस बी सी लिखा गया, इक्वल टू किसका होगा, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी कहाँ है, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी कितना हो रहा है हमारा ए बी, ए बी प्लस सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस हो जा रहा है हमारा सी डी। देखिए अब हमारा प्रूफ आ गया, क्या था प्रूफ, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ए डी बी सी एक साइड आ गया अपना, ए डी बी सी हो गया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी प्रूफ हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अब हेंस प्रूफ्ड। बड़ा अच्छा लगता है जब प्रूफ हो जाता है ना, मैथ में बड़ा अच्छा लगता है, अरे बेटा 3 नंबर 4 नंबर स्कोर हो गया, जितना नंबर का रहेगा प्रूफ बैठो। तो इसी प्रकार से ये एक तो प्रूफ हो गया। और आगे देखते हैं एक आध गो प्रूफ। तो देखिए हमारा पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रूफ क्वेश्चन है, क्या करना हम लोग को प्रूफ, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिट्स ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। एक्सट्रीमिट्स यहाँ का मतलब हो रहा है कि जो कॉर्ड का दोनों एंड पॉइंट है उसको कहने का यहाँ मतलब है। एक्सट्रीमिट्स ऑफ एनी कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड है सर्कल में, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना दिए इसका। तो सर्कल का कोई भी जो कॉर्ड है, दोनों जो उसका एंड पॉइंट है, मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, जो ये दोनों एंगल हो रहा है, ये दोनों जो एंगल हो रहा है वो इक्वल है, हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम में नाम नहीं दिया ना, नाम दे देते हैं इसको P, इसको Q, R दे देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग CQ और PQ को जोड़ देंगे, जॉइन CQ एंड PQ जोड़ देते हैं। चलिए सॉरी
PQ ने CQ। तो CP और CQ को हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए, अब ये रेडियस हो गया, CQ रेडियस हो गया और CP भी रेडियस हो गया। तो रेडियस जो गिरता है टेंजेंट पे तो 90 डिग्री पे गिरेगा, तो 90 डिग्री हो गया, ये को 90 डिग्री, ये भी एक तो 90 डिग्री हो गया, दोनों एकदम रेडियस गिरता है 90 डिग्री पे। और एक तो देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल CPQ, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है। कहा है तो ये दोनों रेडियस तो इक्वल है, तो हम लोग लिख देते हैं पहले यहाँ पे जो हम लोग बोले वही लिख देते हैं। तो एंगल CPR बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो थ्योरम 2 का हिसाब से। और सिमिलरली CQR, एंगल CQR भी हो जाएगा 90 डिग्री, सेम रीजन 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल जो बना है उसका बारे में लिख देते हैं। इन ट्रायंगल CPQ में क्या हो रहा है, CP बराबर हो जा रहा है CQ का, CP इक्वल टू CQ रेडियस। तब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जा रहा है ना। आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होता है। तो एक और है, हम लोग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब दोनों साइड इक्वल होगा तो इन दोनों का बीच का एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एंगलवा का कुछ नाम ले लेते हैं। बार बार CQP लिखेगा तो देखिए बोलने में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो लिखने में भी हो जाता है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो अगर इसको थीटा ले गए हम लोग CPQ को, तो CQP भी थीटा हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर होगा। तो एंगल CPQ इक्वल टू एंगल CQP इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देखिए, अब ये पूरा जो एंगल है CPR, तो एंगल CPR में कौन कौन सा एंगल का सम हो जा रहा है, थीटा प्लस एंगल RPQ, थीटा प्लस एंगल RPQ हो जा रहा है। और एंगल CQR में क्या हो रहा है, देखिए एंगल CQR पे क्या हो जा रहा है, थीटा प्लस एंगल PQR, थीटा प्लस एंगल PQR लिख सकते हैं हम लोग। अब यही दोनों का काम है हम लोगों का, ये जो दोनों लिखे हैं ना, यही दोनों से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत एकदम। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, हम लोग जानते हैं CPR बराबर CQR, दोनों 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस एंगल RPQ बराबर थीटा प्लस एंगल PQR। जब ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा ना। तो अब हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम हो गई है। तो थीटा प्लस एंगल RPQ इक्वल टू थीटा प्लस एंगल PQR हो गया हम लोग का। अब देखिए ये दोनों में थीटा यहाँ पे हम लोग हटा सकते हैं, थीटा को इधर भेज देंगे तो थीटा माइनस थीटा एकदम ये अपना गुल, तो थीटा हटा देंगे हम लोग, तो बराबर हो गया हम लोगों का एंगल RPQ इक्वल टू एंगल PQR। RPQ कौन सा हो रहा है, RPQ ये वाला एंगल बराबर PQR, प्रूव हो गया हम लोग का। तो हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। देखिए प्रूफ कितना इजी होता है, थोड़ा सा आप लोगों को हाँ समझने घड़ी में थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आप समझ दीजिएगा, यदि चीज ठोको तो दिमाग में बैठ जाएगा। कहा है तो प्रूफ में क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, एकदम इजी। तो चलिए अब आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है कि इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर हो। AB क्या है, कॉर्ड है। AOC इज द डायमीटर, AOC डायमीटर है, एंड AT इज अ टेंजेंट, AT एक टेंजेंट है A पे आके वो टच कर रहा है। प्रूफ दैट BAT बराबर ACB, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि BAT बराबर हो रहा है ACB का। BAT ये वाला जो एंगल है बराबर हो रहा है किसका, ACB का, ACB ये वाला एंगल का। तो इन दोनों एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे होगा, कोई कंस्ट्रक्शन होगा क्या, देखिए तो ना
कंस्ट्रक्शन का इसमें दरकार, बिना कंस्ट्रक्शन का भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है। तो चलिए लोग बिना कंस्ट्रक्शन से करते हैं, फालतू का काहे कैलकुलेशन बढ़ाए यहाँ पे। एक तो एंगल को पकड़ लेते हैं, एंगल बी ए टी थीटा, काहे कि हमको बोलने में बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो नाम दे देते हैं, ठीक ना। तो लेट एंगल बी ए टी इक्वल टू थीटा, थीटा दे दिए, थीटा ऐसी होता है ना, थीटा हो गया। अब देखिए हम लोगों को वैल्यू निकालना है, इन दोनों को इक्वेट करना है ना। तो ई जो है रेडियस गिर रहा है कि टेंजेंट का ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए, सॉरी ए नहीं, देखते हैं बार बार दिक्कत होता है इसमें, ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए टी 90 डिग्री हो रहा है, तो एंगल ए ओ ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, बी ए टी का माइनस कर देंगे, तो माइनस थीटा। इसको हम लोग को पकड़ के रखना है, इसका काम है हम लोग को, मार्क कर दिए। अब देखिए हम लोग यहाँ डायमीटर है, हम लोग सर्कल का प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डायमीटर से जब दो गो कोड जाता है ना, तो जब कोडवा जहाँ पे पॉइंट में मिलेगा ना, तो 90 डिग्री पे हमेशा मिलता है। इस सर्कल का प्रॉपर्टी है, पहला वीडियो में हम बताना भुला गए थे। तो जब ई जो है मिल रहा है 90 डिग्री पे, तो लिख देते हैं इसको हम लोग, तो एंगल सी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायमीटर, डायमीटर से ही एंगल फॉर्म हो रहा है। और भी बहुत सारा सर्कल का प्रॉपर्टी था जो 9 में आपको शायद पढ़ाया गया था, तो उसको हम डिस्कस नहीं किए, उसको 9 क्लास वाला वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये हो गया हम लोग का एंगल सी बी ए बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग को समझने में आसानी होगा, 90 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल का यहाँ पे सम करते हैं, ई का था 90 माइनस थीटा था ना, तो अब हम लोग ट्रायंगल का ऑल द एंगल्स को सम करते हैं। तो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ओ सी बी का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, ओ सी बी को इसी तरह ओ सी बी रहने देते हैं। सी बी ए 90 डिग्री है, तो एंगल ओ सी बी प्लस 90 डिग्री प्लस ओ ए बी, ओ ए का बी का हम लोग वैल्यू का निकाले 90 माइनस थीटा, तो लिख देते हैं इसको प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ सी बी क्या हो जाएगा, ओ सी बी प्लस, अब 90 प्लस 90 को जोड़ देते हैं हम लोग, 90 प्लस 90 180 प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ सी बी क्या हो जाएगा, ओ सी बी इक्वल टू, अब 180 को हम लोग इधर भेज देंगे, 180 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 180 जीरो एकदम। थीटा को भूलिए गया, देखिए माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 180 जीरो। अब देखिए ये थीटा यहाँ जाएगा तो माइनस में है, तो माइनस में थीटा को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस पे। तो एंगल ओ सी बी बराबर हो गया थीटा, माइनस की इधर गया तो प्लस थीटा, तो ओ सी बी बराबर हो गया थीटा का। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम क्या किए थे, बी ए टी को भी थीटा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए टी बराबर एंगल ओ सी बी, वही हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो एंगल ओ सी बी बराबर हो जाएगा एंगल क्या था बी ए टी, फिर अभी गलती लिख देते हैं बी ए टी, हो गया हम लोग का हेंस प्रूफ्ड, ब्रैकेट में हेंस प्रूफ्ड। देखिए प्रूफ का क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, थोड़ा सा दिमाग खटाना होगा। एक आध बार अगर आप क्वेश्चन तो देख लीजिएगा ना, फिर यही वीडियो को आप एक बार दो बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन का टेक्निक तो पता चल जाएगा ना, किस प्रकार से प्रूफ पूछ रहा है। सब वही दो गो थ्योरम पे बेस्ड है, जो दो गो थ्योरम का जो वीडियो है उसको आप मैंने एकदम दिमाग में बैठा लीजिए दोनों थ्योरम को, और थ्योरम यदि आपको याद रहेगा ना तो आप लगभग सारा ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा सर्कल्स का प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, जैसे कि हम डायमीटर वाला बताना भूल गए थे पिछला वीडियो में, डायमीटर का प्रॉपर्टी होता है, फिर दो आपका जो सेक्टर वाला पार्ट बता रहे थे उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, ठीक है। तो 9 क्लास वाले वीडियो को आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है ना 9 का 10 का पढ़ाई थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, इसी को बेस्ड होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो का।
लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। टीपी और टीक्यू को बना दिया गया है विद अ सर्कल विद अ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल टू पी टी क्यू, एंगल जो है एंगल पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है बराबर हो रहा है किसका, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू क्या, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल का दुगना हो रहा है। तो कैसे होगा देखिए, कोई कंस्ट्रक्शन उससे होगा क्या, थोड़ा सोचिए तो। देखिए यहाँ पे हम लोगों को शायद कंस्ट्रक्शन यहाँ आप कर सकते हैं, आपका इच्छा है, लेकिन यहाँ बिना कंस्ट्रक्शन का भी काम चलेगा। क्या करिएगा, पहले हम लोग यहाँ पे पहले एंगलवा का नाम दे देते हैं, पहले बहुत दिक्कत होता है। ये एंगल का काम है हम लोग को और ये एंगल का काम है, तो दोनों में से कोई एक एंगल का दे देते हैं। चलिए इसी का दे देते हैं, बड़का एंगल का। तो बड़का एंगल का हम लोग को थीटा नाम दे दिए, तो दे देते हैं, लिख दे रहे लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, पी टी क्यू थीटा ले लिए। अब देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो टी से जो दो लाइन निकल रहा है, दो टेंजेंट निकल रहा है, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है। कैसे आइसोस्केलेस, तो देखिए हम लोग जानते हैं वही थ्योरम 2 का हिसाब से कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाता है कॉमन पॉइंट से, तो वो बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, रीजन दे दीजिएगा यहाँ पे थ्योरम 2, यहाँ पे थोड़ा जगह रखते हैं काम लगेगा, तो रीजन यहाँ दे देते हैं हम लोग थ्योरम 2, थ्योरम 2 का हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे अगर ये थीटा हो गया, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल, इसका अपोजिट एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंगल पी का टी पी क्यू का मान निकाल लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स। अभी 180 डिग्री हो गया, तो अभी इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस इसका पी टी क्यू का वैल्यू हम लोग थीटा लिए थे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एंगल टी पी, नहीं 2 को तो ऐसे नहीं भेज सकते हैं डायरेक्ट ना, हाँ नहीं भेजेगा क्योंकि थीटा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब हम लोग अगर भेजेंगे 2 को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थीटा को भी भेज देते हैं साथ में, तो 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। दोनों को अलग अलग हम लोग बाय 2 कर देते हैं, आप सिंगल में भी 2 लिख सकते हैं, बात बराबर हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 90, तो एंगल टी पी क्यू का हम लोग का कितना वैल्यू आ जा रहा है, 90 माइनस थीटा बाय 2। इसका हम लोग का भी काम आएगा, देखिए इसका वैल्यू निकल गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे हमारा पास क्या है, इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को इसको इससे रिलेट करना है, कैसे रिलेशन होगा, तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोग को वही चीज़ मिल गया, रेडियसवा गिर रहा है किसका ऊपर, टेंजेंट का ऊपर। तो हम लोग अब लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर है, ठीक ना, परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर है, टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, लिख दीजिएगा बढ़िया से। अब हो गया हम लोगों का यहाँ 90 डिग्री, तो अब हम लोग इसका एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, काहे कि ये एंगल का हम लोग वैल्यू एज्यूम करके रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो एंगल ओ पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये वाला जो एंगल टी पी क्यू, चलिए निकाल लेते हैं। तो एंगल ओ पी नहीं सॉरी ओ पी क्यू, देख रहे फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है, ओ पी क्यू का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हम लोग कर देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू कौन सा, टी पी क्यू
अब टी पी क्यू का वैल्यू आप बैठा देंगे हम लोग, है ना, टी पी क्यू का वैल्यू बैठा देगा तो देखिए बन गया तुरंत क्वेश्चन टू। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री ब्रैकेट में हो जाएगा, क्या कि पूरा गोटा तो लिखेगा ना, तो ब्रैकेट में लिखेगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पहले तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ तो ना, माइनस से कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ 90 माइनस 90 कट जा रहा है, 90 माइनस 90 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 90 जीरो, तो थीटा बाई 2। तो अब 2 को क्या करेगा हम लोग, इधर भेज सकते हैं, तो 2 को भेज देते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा थीटा का वैल्यू मतलब कितना था, थीटा हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे पी टी क्यू का, तो यहाँ पी टी क्यू सीधे लिख देते हैं इक्वल टू पी टी क्यू। हम लोग को क्या निकालना था, प्रूफ का करना था, प्रूफ तो करना था हम लोग यही ना, पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, देखिए हो गया, इतना आराम से हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड लिख देते हैं, हेंस प्रूफ्ड। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सर्कस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए जब मैथ में देखिए सर्कस में आपका कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2 थ्योरम खाली आपको समझना है, 2 थ्योरम समझ लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग खटाना होगा। आप क्या करिए ना, एनसीईआरटी का जो किताब है, एनसीईआरटी का किताब का जितना भी एग्जाम्पल हो रहा है, फिर आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज है, उसको एकदम रगड़ दीजिए, एकदम अच्छा से रगड़िए। अब बाकी रेफरेंस उफरेंस जो अभी आपका मार्केट में आता है तरह तरह का कंपनी का, तो नाम नहीं लगे हैं वीडियो में, तो जितना भी सबको उतना काम नहीं पड़ता आपको, जेन्युइन कोई भी स्टूडेंट का उतना कुछ काम नहीं पड़ता आपको, खाली एनसीईआरटी। और अगर बहुत कोई आपको मैथ बनाने का इच्छा है तो एग्जाम्पलर बुक ले लीजिए, एग्जाम्पलर में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा टफ रहता है। अगर आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बना लेते तो बाकी आपको कोई बुक का दरकार नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप गूगल से निकाल के फ्री में बना सकते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन अभी करा है आपका मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का था, एक वो शायद आपका जिसका पहले करा है नया दूसरा नंबर पे, वो वाला आपका खाली एग्जाम 2020 के एग्जाम में नहीं आया था, बाकी जितना भी क्वेश्चन करा है सब 2020 का स्टैंडर्ड का पेपर का हिसाब से करा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।